हाय फ्रेंड्स। आज से हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डील करेंगे। बैंकिंग सेक्टर मतलब इंक्लूडिंग एनबीएफसी, आरआरबी, एन नाबार्ड, आरबीआई, ये सब के ऊपर आपको पूरा आज डिटेल वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप देखने को मिलता है कि काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर करके आते ही आते हैं। जैसे बैंक की अगर बात करो तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको हर एक वीडियो आज मिल जाएगी। बस अब शुरुआत मैंने की है एक एनबीएफसी से रिलेटेड, ठीक है। एनबीएफसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ आपको, जैसे टाइप ऑफ मनी होता है M1, M2, M3, M4 जो आप पढ़ते हैं वो भी आज क्लियर हो जाएगा आपका। और इसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर कुछ बच जाएगा जो मेरे साइड जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपका कैपिटल मार्केट नहीं, अपना बजट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेम गोज विद द रिसिप्ट ऑल्सो। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वो कल आपको पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक दो दिन के अंदर आपका इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस हैं मैं डाल के आपका इकोनॉमिक्स से जय श्री राम कर लूंगा। जय श्री राम मतलब एक तरह से काफ़ी चीज़ आपको बता दूंगा। आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहली बात आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपको आपके पीआईक्यू ड्रिवन होते हैं या फिर आपके 11-12 की बुक से होते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए इसके करंट बेसिस पे रहते हैं, जैसे कि कुछ उन्होंने एक दो पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर एक दो उन्होंने जो स्कीम गवर्नमेंट निकालती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो तो देखिए वो तो करंट अफेयर का पार्ट भी बन जाता है एक तरीके से। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा ऐसे भी हमें डील करना होता है, लेकिन बेसिक जो है वो तो हम कंप्लीट करके जाए। अब बात करते हैं एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी क्या करती है? पहली बात, एनबीएफसी किसके अंडर काम करती है? एक क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट तब करेंगे जब पूरा एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है। दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन हियर। ये पीवाईक्यू है। अगर मैं पूरे थॉरली पीआईक्यू आपको मैं अभी बता नहीं पा रहा हूं, वो ये टाइम कंस्टेंट, अदरवाइज अब देखिए एनबीएफसी रजिस्टर्ड है एज पर द कंपनी एक्ट 1956। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देते हैं? इट इज रजिस्टर्ड एज पर द आरबीआई एक्ट। यहीं पे गलती करवाते हैं। तो देखिए पहली बात, एनबीएफसी ऑल दो कुछ एनबीएफसी आरबीआई भी रेगुलेट करती है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस उसको और दिस रेगुलेट करती हैं। एनबीएफसी के साथ प्रॉब्लम भी यही है कि उसके रेगुलेटरी बॉडी मल्टीपल है। हमसे वो पूछा भी नहीं जाता कि कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, वो हमसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बस दिमाग में रखिए देयर आर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज। कुछ मिनिस्ट्री करती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन करती है, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है दैट दे रेगुलेटेड। समझ में आई आपको बात? तो बस दिमाग में रखना है कि इट वर्क अंडर द कंपनीज एक्ट। पहली बात, क्या क्या कर सकते हैं भैया, ठीक है। क्या क्या कर, लोन दे सकते हैं, हाँ लोन दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, मतलब वो एक तरह से उसी का पार्ट है। अपना शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, एक तरह से अपना शेयर मार्केट में पूरा उनका अपना शेयर इशू कर सकते हैं। बॉन्ड मतलब क्या होता है? जैसे बॉन्ड देखिए क्या होता है कि आपको उन्होंने एक बॉन्ड इशू किया 5 साल का, 5 साल का बॉन्ड है भैया। समझ लो 5 साल का बॉन्ड उन्होंने दिया कि आप अभी 100 रुपया में दे दीजिए, 5 साल बाद हमसे 1000 रुपए लेके जाइए। ज्यादा ही बोल दिया बट ठीक है, 1000 रुपए लेके जाइए। तो क्या कर दिया उन्होंने? एक 5 साल का बॉन्ड इशू कर दिया। तो बॉन्ड लोन इशू कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो या फिर उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होते हैं। तो ये सब चीजों कर सकते हैं। लीज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, मतलब परचेजेस, मतलब गवर्नमेंट के भी परचेजेस वो खरीद सकते हैं। लोगों को लगता है गवर्नमेंट की परचेज वो नहीं खरीद सकते। गवर्नमेंट अपने क्या क्या परचेज कराती है? गवर्नमेंट अपने शेयर बेचती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स बेचती है। तो ये सब वो लोग खरीद सकते हैं। आरबीआई भी खरीद सकती है, बैंक भी खरीद सकते हैं। जब बैंक और आरबीआई पे आऊंगा तो सब चीज बताऊंगा आपको। और बैंक को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो हम एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, दे आर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तुमको लगेगा अरे एसबीआई कैसे कमर्शियल बैंक है? तो क्या एसबीआई यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा है? लोगों को लगता है एसबीआई यहाँ पे चैरिटी के लिए बैठा है यहाँ पे। लोगों को इस बात समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है आईसीआईसी तो हमको लूट रहा है और एसबीआई हमको मतलब चैरिटी करने के लिए बैठा है। नहीं नहीं, ऑल द बैंक हियर इज फॉर द बिजनेस पर्पज ओनली एंड ओनली। उनको रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, इसलिए वो थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। चलिए, इंश्योरेंस बिल्कुल कर सकते हैं। चिट बिजनेस मतलब चिट फंड, आपको पता ही होगा चिट फंड वाला। तो देखिए ये सारे काम वो कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या नहीं कर सकते, हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है इनके, क्या नहीं कर सकते। तो देखिए भैया, इनको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लिमिट किया गया है, ठीक है। अब इनको भाई कुछ लिमिटेड गुड्स तक इनको बोला गया कि तुम रहो, लेकिन चलो तुमको यहां पे क्वेश्चन अभी भी नहीं आएंगे। ये तुम्हारे अभी भी बोलता हूं काम का उतना नहीं है, जिसके ऊपर तुम उतना ध्यान मत दो। तुम्हारे काम की जो चीज है उस पर ध्यान दो। ये देखो, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये भी नहीं है, चलो यार ये भी नहीं, क्वेश्चन यहां पे आता। तुम लोगों को आता कहां से मेन क्वेश्चन? क्योंकि ये सब तो तुम्हारे उसके ऊपर है यार। ये तो तुम्हारे लेवल के बहुत ऊपर की चीज है। ये तो बताना भी नहीं चाहता मैं। कहां गया यार?
हाँ, ये तुम्हारे काम की चीज है बस। सबसे बड़े काम की चीज तुम्हारी ये डिफरेंस बिटवीन द एनबीएफसी एंड द बैंक, सबसे ज्यादा काम की चीज है तुम्हारे लिए। बाकी तो तुम आराम से पढ़ते रहना, कुछ और चीजें बता दूंगा मैं। क्या इनको बैंकिंग लाइसेंस चाहिए? इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं चाहिए। क्या ये प्रॉपर बैंक है? दैट इज नॉट अ प्रॉपर बैंक। अब तुम लोग बैंक करता क्या, क्यों इसको भाई? ये भी तो हमको लोन देते हैं, ये भी तो हमको एडवांस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या ये हमारा डिमांड डिपॉजिट लेते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि मैं जाके बैंक में 100 रुपए जमा कर दूं। ये मैं बैंक में कर सकता हूं, एनबीएफसी में नहीं कर सकता। क्या आप मुथूट फाइनेंस में जाके कर सकते हो? क्या आप बजाज फाइनेंस में जाके आप कर सकते हो? नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या बजाज क्या बोलते हैं, छोड़ो। तो यहां पे आप डिमांड डिपॉजिट इनके यहां पे इशू नहीं कर सकते। और पहली बात, बैंकिंग रेगुलेटरी तो आरबीआई तो उनको बैंकिंग के हिसाब से रेगुलेट करता भी नहीं है, तो दैट्स वाई यहां पे बैंकिंग लाइसेंस की इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते नहीं करते हैं, बैंक करता है। बैंक यहां पे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, चेक भी देता है, आपका फिक्स डिपॉजिट भी लेता है, बहुत सारी चीजें करता है बैंक। ये लोग सारी चीजें नहीं करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते, लेकिन हाँ ये लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। ये लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, ये दिमाग में रखिए। ये लोग फिक्स्ड डिपॉजिट लेते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी इनका होता है वो फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। ये हर चीज में एक्टिव रहेंगे जिसमें बैंक रहेगा, लेकिन ये लोग डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते। ये लोग चेक सिस्टम इनके पास नहीं है, जो चेक वाला सिस्टम हो ना वो इनके पास नहीं है। आप चेक, ये लोग मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, लोग आपको चेक इशू नहीं करके देंगे, ठीक है। आपको चेक बैंक इशू करके देगा। तो 2-3 चीजें दिमाग में रखिए। ये लोग डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट क्यों बार बार बोल रहा हूं, डिमांड डिमांड डिमांड। देखो डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना वो रेगुलर पैसा होता है, सेविंग अकाउंट। जैसे मैं डाल के रखा है मैंने, अभी आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, यूपीआई आ चुका है यार, यूपीआई के थ्रू मैं उसको कभी भी यूज कर रहा हूं मैं, वो डिमांड डिपॉजिट ही है मेरा, जिसको यूपीआई के थ्रू मैं माध्यम से यूज कर रहा हूं मैं। मैंने अकाउंट में मेरा 1000 रुपया, 1500, 20,000 जो भी रखा होगा मेरा, उसको मैं यूपीआई के माध्यम से कहीं भी यूज कर दे रहा हूं, वेंडर को बेच दे रहा हूं, कुछ भी कर दे रहा हूं मैं। इट इज माई डिमांड डिपॉजिट ओनली, ठीक है। मेरे डिमांड पे उसको मैं निकाल सकता हूं। उसको क्यों डिमांड डिपॉजिट कहते हैं ये भी समझिए, मेरे अपने खुद के डिमांड पे उसको निकाल सकता हूं मैं। इतना चिल्ला रहा हूं इसको, मतलब इंपॉर्टेंट है वो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब मैं आपको मनी पढ़ाऊंगा M1 M2 M3 तो उसके अंदर भी आएगा। उसको नियर मनी बोलते हैं, सबसे पास का पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट मेरा। सबसे पास का तो कैश होता है बाय द वे, क्योंकि कैश तो बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। कैश के बाद अगर कुछ आता है तो वो आता है डिमांड डिपॉजिट। नियर मनी उसको बोलते हैं, नियर मनी, पास वाला पैसा। चलिए ये सब समझाऊंगा आप लोगों को मैं, जब अपना अगले वीडियो में आरबीआई का टॉपिक लाऊंगा ना, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होती है, इसका पार्ट है। देखिए इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते भैया, ठीक है। बैंक इसके अंदर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती है। एज अ बैंक यहाँ पे मिडिटरी फंक्शन का भी काम करती है। जैसे दो लोगों के बीच में कुछ है, जैसे आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जरा देखिए। जस्ट टेक एग्जांपल, ए बी लोग हैं यहाँ पे, ए पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए को ना कुछ रुपए यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, या कुछ गिरवी रखवाने, कुछ तो भी करना है यहाँ पे। तो बैंक की मदद से, बैंक यहाँ पे इंटरमीडिएटरी आएगी, यहाँ पे बैंक की हेल्प से वो क्या करेगा, तो बैंक से लोन लेके जो भी करके यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा बैंक को कि मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट देता हूं, उसको बोलते हैं पी नोट कहते हैं। बैंक को पी नोट देगा वो, ठीक है। मैं आपको पेमेंट आपको इतने दिन बाद दे दूंगा, आप इनको पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे बैंक बोलेगी हमको क्या मिलेगा, तो बैंक उसको हिसाब से कुछ अपना पैसा उसमें कमीशन ले लेगी। तो ये होता है, इसको बोलते हैं पी नोट बोलते हैं, पर प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इस तरह के सिस्टम में बैंक इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम होते हैं जिसके अंदर बैंक सेटलमेंट कराती है लोगों के बीच के चीजों को, ओके। बट जो एनबीएफसी होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चेक तो पहली बात वैसे भी इशू नहीं करते वो लोग। तो क्या यही 3-4 चीजें आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज दिमाग में रखनी है। एक चीज होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या बोला मैंने, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। DICGC एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज DICGC, ये फुल फॉर्म पूछते हैं। पहली बात, ये आरबीआई के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, आरबीआई के अंडर आता है। इसके थ्रू क्या है कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है और बैंक खुदा ना खास्ता करे डूब गई और आपका पैसा मतलब, तो एक इंश्योरेंस है कि आपको बैंक कम से कम 5 लाख रुपए तो देगी। भले आपके 1 करोड़ जमा थे, 1 करोड़ तो नहीं दे पाएगी, कम से कम 5 लाख तो आपको देगी। तो क्या यहाँ पे एनबीएफसी भी ये आपको देते हैं क्या इंश्योरेंस? एनबीएफसी आपको 1 रुपए का इंश्योरेंस नहीं देते। एनबीएफसी आपको 1 रुपए का इंश्योरेंस दे देते कि आपका पैसा डूबा तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बैंक आपको एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस अंडर दिस क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देती है।
ठीक है। और तुम तो बोलोगे फिर तो मेरा 20,000 ही जमा है, 5 लाख मिलेगा, बैंक डूब जाए तो। नहीं, उतना नहीं, वो एक्सेस के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस एनबीएफसी में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है डीआईसीजीसी के अंडर। रेगुलेशन एनबीएफसी के थोड़े कम स्ट्रिक्ट है, लेकिन बैंक के बहुत ज्यादा। बैंक इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखो बैंक पे भरोसा ज्यादा है ना लोगों को। मैं बैंक पे भरोसा करता हूं, और उस भरोसे को कायम रखने के लिए बैंक तो भले कुछ करे या ना करे, लेकिन आरबीआई बहुत कुछ करता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक, आपको पता ही होगा ना, कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए, ये अलग से मैंने आपके लिए डिटेल डाल दिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, अब की जो करंट रिकरिंग, इसके ऊपर 5 लाख तक की भाई आपको दे देता है बैंक आपको, मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि आपको 5 लाख तक का वो प्रोटेक्शन कवर दिया जाए। इट इज अ प्रोटेक्शन कवर, ठीक है, तो दिमाग में रखना है। और कौन किसकी सब्सिडरी है, आरबीआई की। ये अलग से दिमाग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी चलो तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। इसी तरह से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया। वो वैसे बैंक हैं जिनके ऊपर देश के लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। उसी तरह से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज भी होती हैं जिनका 500 से ज्यादा एसेट हो चुका है, 500 करोड़ से ज्यादा, सॉरी 500 करोड़ से ज्यादा एसेट हो चुका है। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, वो एनबीएफसी वैसे हैं जिनके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया है, ठीक है, लोगों का बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, दैट्स वाई वो यहां पे इंपॉर्टेंट बन गया है। तो उसके लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी ध्यान होता है कि ये डूबने नहीं चाहिए, ये बात समझिए आप। तो इसीलिए ये जो इसलिए इनको दर्जा दिया जाता है कि भाई तुमको हम हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। आप कभी भी देखिए, एचडीएफसी कभी आपको डूबता हुआ नहीं दिखेगा। एचडीएफसी कहीं भी अपने ब्रांचेस ओपन कर लेता है, बहुत बड़ी बात है। आप अभी भी देखिए, गांव तक एचडीएफसी पहुंच चुका है, ठीक है, सही बता रहा हूं आपको, गांव तक एचडीएफसी पहुंच चुका है। अभी तक एक्सिस बैंक में उतनी औकात नहीं है, अभी तक आईसीआईसी में उतनी औकात नहीं बनी है कि गांव तक एचडीएफसी जा चुका है। एक रूरल एरिया तक आपके एटीएम ओटीएम दिख जाएगा आपको, बाकी तो नहीं दिखते आपको। एसबीआई तो चलो, एसबीआई तो आपका नेशनलाइज बैंक है ना, उसकी तो ड्यूटी है हर जगह पे जाके ओपन करना अकाउंट, पहाड़ों में भी खोलेगा वो तो, क्योंकि ऑफकोर्स उसको पता है कि अगर हमारा चला भी नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट से हमें रिफाइनेंसिंग आ जाती है। एचडीएफसी इज ए प्राइवेट बैंक, देन टू इट्स अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक फॉर इंडिया। ओके, चलिए, ये सब चीजें आपको मैंने बता दी यहां पे। चलिए, अब यहां पे और कुछ, हाँ, किसके द्वारा गवर्न किया था, मिलती वही वाले, इसके दुनिया भर के रेगुलेटरी है एनबीएफसी के। अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कितनी भी नॉलेज हो, मेरा हमेशा मानना है कि नॉलेज भर की क्या करोगे जब तुमसे क्वेश्चन ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। चलो, पहले एनबीएफसी कैनॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। डिमांड डिपॉजिट कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं कर सकते लोग। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू होगा, नॉट करेक्ट नहीं, ट्रू होगा। एनबीएफसी कैनॉट गिव द लोन, ये भाई लोन दे सकते हैं, ये लोन दे सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। लोन दे सकते हैं लोग, ठीक है, ये लोग फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये लोग चेक नहीं दे सकते, जैसे ये लोग चेक नहीं इशू कर सकते। क्या ये लोग आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस देते हैं, ये लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं देते हैं, तो ये लाइन भी सही हो गई। तो यहां पे बी इज द रॉन्ग आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन एनबीएफसी के ऊपर और भी मिलेंगे। जब मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आज पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, तो आपको एनबीएफसी के ऊपर और भी पीआईक्यू देखते हुए मिलेंगे, आपको रिवीजन कराता हुआ दिखूंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, एक और चीज, मैंने अपनी खुद की क्लासेस लॉन्च की है, उसकी फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप हो सके तो ज्वाइन करिए मेरे को, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे साथ जुड़िए। यहाँ पे सीडीएस और एनडी में मैथ वाली क्लासेस नहीं है, बिकॉज अगेन उसके लिए आई एम द सिंगल पर्सन, तो उतना मैं अभी तुरंत के लिए नहीं जा पा रहा हूं। मैं भी नेक्स्ट बैचेस से स्टार्ट कर दूं मैं, और ये बैचेस तब तक रहेंगी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है, टिल योर एग्जाम। और आई विल बी इन टच विथ यू। भाई टच क्या मतलब, मैं आपके तो पूरा 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्शन सेशन होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, पीआईक्यू एनालिसिस होगा, आपको रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर मतलब वीकली टेस्ट होंगे आपके, जो पढ़ा होगा उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा मैं। तो ये सब चलता रहेगा, जब सेशन लूंगा उसके साथ पीआईक्यू रहेगा। आप अगर मेरे पढ़ाने के तरीकों को समझते हैं तो आप समझते हैं कि पीआईक्यू को मैं कितना इंपॉर्टेंस देता हूं। और सिर्फ सीडीएस और एनडी की पीआईक्यू नहीं, आईएएस का पीआईक्यू, आपके सीएपीएफ का पीआईक्यू, आपका स्टेट पीसीएस का पीआईक्यू, और सिर्फ यूपी बिहार वाले नहीं, मद्रास, पता नहीं मतलब मद्रास मतलब कहने का बताया, अपना तमिलनाडु, केरला, दुनिया भर के पीआईक्यू में देखता रहता हूं, बिकॉज आई बिलीव पीआईक्यूज आर द मस्ट एंड मस्ट। सो ये है मेरा तरीका पढ़ाने का। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे साथ जुड़िए, और
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीएस में, इंग्लिश में बहुत अच्छा करेंगे मेरे साथ जुड़ने के बाद। वैसे भी अच्छा कर सकता है, बिल्कुल है, एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज आपको चाणक्य भी आ जाए तो फिर अगर आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। सो दिस इज एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे यहाँ पे वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा, यूट्यूब पे भी। मिलते हैं।